सभी को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। 40 चिंतन की इस कड़ी में आज के दिन माता कलीसिया हमें संत योहन का पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 25 से 31 तक प्रदान करती हैं। आज के सुसमाचार में ईसा मसीह हमें निडर होकर अपने मिशन कार्य को निर्भीकता से पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसा कि हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि ईसा मसीह को कुछ यहूदी नेताओं द्वारा मार डालने की धमकी दी गई। इस धमकी के बावजूद भी उन्होंने निडर होकर अपने मिशन को आगे बढ़ाया और उन्होंने बिना किसी डर के ये कहा कि मैं पिता द्वारा भेजा गया हूँ। तो मुख्य रूप से 4 बिंदु हैं जो इस सुसमाचार में हम देखते हैं, या 4 बातें हैं जो मुख्य रूप से हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। पहला, हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। जिस तरह पिता परमेश्वर ने प्रभु ईसा मसीह को हमारे पापों की मुक्ति के लिए भेजा है, उसी तरह ईसा मसीह ने हम सभी ख्रिस्तियों को भी सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा है। जैसा कि हम देखते हैं संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 15 में, सारी सृष्टि के कोने कोने में जाकर उसे सुसमाचार सुना। ये हमारे लिए एक ईसा मसीह द्वारा दिया गया आदेश है। जैसे कि पिता परमेश्वर ने ईसा मसीह को इस दुनिया में भेजा, उसी तरह ईसा मसीह ने भी अपने प्रेरितों को, साथ ही साथ प्रत्येक ख्रिस्तीय को इस मिशन कार्य के लिए इस दुनिया में भेजा है। और जिस तरह ईसा मसीह बिना डर के या निर्भीकता से अपने मिशन को आगे बढ़ाने में सक्षम हो, उसी तरह हमें भी अपने मिशन कार्य को आगे बढ़ाना है। और ये मिशन कार्य क्या है? मिशन यही है कि सृष्टि को, सारी दुनिया को सुसमाचार सुनाना है, सुसमाचार का प्रचार करना है। ये प्रचार हमारे आचरण द्वारा भी हो सकता है, हमारे स्वभाव द्वारा हो सकता है, हमारी बातों द्वारा हो सकता है। जैसा कि संत फ्रांसिस असीसी कहते हैं, प्रीच होल डे एंड यूज वर्ड्स इफ इट इज नेसेसरी। अर्थात सारा दिन तुम सुसमाचार सुनाओ, अगर ज़रूरत पड़े तो शब्दों का इस्तेमाल करो। इसका सीधा मतलब यही है कि सुसमाचार का प्रचार शब्दों से ज़्यादा हमारे कार्यों पर, हमारे एक्शंस पर निर्भर करता है। दूसरी बात जो इस सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, या जो केंद्र बिंदु है, वो यह है कि हमें ईश्वर की योजना पर विश्वास करना है। हम देखते हैं इसी सुसमाचार में पद संख्या 30, इस पर वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला, क्योंकि अब तक उनका समय नहीं आया था। हम जानते हैं कि जब तक समय नहीं आता है तब तक चीज़ें नहीं होती हैं। हमेशा प्रभु ईश्वर के समय पर, उनकी योजनाओं पर हमें विश्वास रखना चाहिए। हम देखते हैं यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 में, इन द बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 29 वर्स 11, ईसा मसीह या प्रभु ईश्वर हमसे कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ, योजनाएं तुम्हारे हित की, अहित की नहीं। I know the plans I have for you, plans for your betterment, not for your destruction. So, हमारे लिए ईश्वर की जो भी योजना है वो अपने समय पर पूरी होगी। हमें बस उसकी योजना पर, उसके समय पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते जाना है, जिस तरह ईसा मसीह ने अपने जीवन में करके दिखाया। तीसरी चीज़ जो इस सुसमाचार में हम देखते हैं वो यह है कि हमें निडरता से अपने मिशन को पूरा करना है। हमारे मिशन कार्य में, हमारे कर्तव्य में कई बार हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई परेशानियां, रुकावटें हमारे जीवन में आती हैं, पर उन सभी का प्रभु ईश्वर के वचनों पर, प्रभु ईसा मसीह के वचनों पर विश्वास करते हुए, आगे बढ़ते हुए हमें उससे जीतना है और अपने मिशन को आगे बढ़ाना है। जिस तरह ईसा मसीह, उनके जीवन में भी हम देखते हैं कई दुख तकलीफ़ें, कठिनाइयाँ आई। यद्यपि ये सब पहले से ही लिखा जा चुका था, पर फिर भी एक इंसान के रूप में, एक मनुष्य के रूप में उन्होंने उस परेशानी से, चुनौती को, उस परेशानियों को स्वीकार करके हमें ये सिखाया कि किस तरह प्रभु के वचन को, पिता परमेश्वर की वाणी को अपने दिल में सुरक्षित रखकर आगे हम बढ़ सकते हैं। तो यही काम हमें भी अपने जीवन में लागू करना है। चौथी और अंतिम चीज़ जो हम इसमें देखते हैं कि हमारा जीवन मूल्यवान है। हमारा जीवन पिता परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है। ईश्वर की जानकारी के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो हमें चिंता में अपना समय व्यर्थ गंवाना नहीं है।
हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो मिशन है, हमारा जो भी ड्यूटी है, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी जिम्मेदारियां हैं, हमें वो सभी ईसा मसीह पर, प्रभु ईश्वर पर विश्वास करते हुए करते जाना है। और यही विश्वास रखना है कि हम ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हैं, जैसा कि वचन स्तोत्र ग्रंथ कहता है कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। तो हमारा जीवन प्रभु ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है, तो उन्होंने हमारे लिए कुछ तो अच्छा सोच कर रखा है। हमारे जीवन में अभी जो भी परेशानियां हैं, वो सब हो सकता है कि आने वाले सुख की तुलना में कुछ भी नहीं। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, इस सुसमाचार पर विश्वास रखते हुए, जैसा कि हमने देखा, प्रभु यीशु पर, प्रभु ईश्वर पर विश्वास रखते हुए, ईश्वर की योजनाएं जो हमारे लिए निर्धारित हैं, उन पर भरोसा रखते हुए हमें निडरता से, निर्भीकता से अपने मिशन को आगे बढ़ाना है और ये विश्वास रखना है कि हम ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हैं। तो आइए हम सभी पिता परमेश्वर से आशीष मांगे कि वो हमें आशीष दे कि हम अपने मिशन कार्य को, अपनी जवाबदारियों को, अपनी जिम्मेदारियों को और एक ख्रीस्ती होने के नाते हमारी जो भी कर्तव्य हैं उसे हम पूरा करने में सक्षम हो सकें। आइए हम पिता परमेश्वर से इसके लिए प्रार्थना करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। जय यीशु।